स्वागत है आप सभी का आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। इस आसान दुनिया में आज मैं आपको ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और टॉपर बच्चा भी इस तरह के क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, मैटर नहीं करता आपको कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो, आप पेपर में सही करके आओगे। तो ये टॉपिक है क्लीवेज ऑफ CO बाय HX। HX आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और X आपका हलाइड है, वो ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो यार ये एक इसकी जनरल रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अल्कोहल, फिनोल और ईथर का टॉपिक है और ईथर वाला जो पोर्शन है ना उसका टॉपिक है। तो यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर क्या होता है। बेसिक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीजन के जब आजू और बाजू में अल्काइल ग्रुप लगे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाई ईथर। अब यहां पे आप देखो, यहां पे R है और यहां भी R है। अब अगर ये सिमेट्रिकल है और इसके अंदर HX डालूं, ये R और O का जो बॉन्ड है, अगर आप इसको यहां से क्लीव करोगे तो आपका X जो है अगर इस पे आके लगेगा RX बन जाएगा, ठीक है, और H आपका इस पे आके लगेगा तो ROH लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ना तोड़ के यहां से तोड़ूं तो भी आपका H अगर इस पे लगाओगे तो ROH बन जाएगा और RX। तो अगर आप इस तरफ से क्लीव करो उस तरफ से क्लीव करो, एक अल्कोहल बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड तो बनना ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और R सेम है तो कोई मैटर नहीं कर रहा। बट अगर ये R अलग हो जाए, ये अल्काइल आपका मान लो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, या मिथाइल है, ये आपका प्रोपाइल है, या फिर ये बेंजीन रिंग है और ये आपका मिथाइल है, तो आप कहां से क्लीव करोगे? अब मेजर बात यह है कि इसमें एक अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट और एक आपका अल्काइल हैलाइड बनता है। अब अल्काइल हैलाइड वाला कौन से वाला R बनेगा और अल्कोहल वाला कौन से वाला R बनेगा, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है और यही मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। देखो भाई, अगर आपके दोनों तरफ CH3 लगे हो ना तो कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, या फिर दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक पे H लगा दो, ठीक है, एक पे X लगा दो, ठीक है, एक अल्कोहल एक अल्काइल हैलाइड, गलत नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको दो नोट बता देता हूं, देन अपना क्लीवेज पे चलते हैं। इन SN2 रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन स्टीरिक फैक्टर। आपने मेरी वीडियोस देखी है हेलो एल्केन का वन शॉट या फिर SN1 SN2 की, तो आपको पता होगा कि SN2 की जो रिएक्टिविटी है उसकी स्टीरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होता है रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। SN1 जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो सबसे ज्यादा SN1 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये दो नोट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब आए थे क्लीवेज पे, साइट ऑफ क्लीवेज। अब डिफरेंट क्या केसेस हो सकते हैं। एक केस हमने देख लिया जिसमें सिमेट्रिकल था। अब हम जो डिफरेंट केस हो सकते हैं तीन और देखते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब ये R अलग है, ये R अलग है, उस केस के अंदर जो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस फ्रॉम द स्मॉलर ग्रुप फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वाया SN2 मैकेनिज्म। जैसे कि आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसमें जो क्लीवेज होगा ना वो उस साइड से होगा, स्मॉलर ग्रुप की साइड से। अब इस ग्रुप में से और इस ग्रुप में से कौन सा स्मॉलर है भाई? ये वाला स्मॉलर है। तो आप कहां से क्लीव करोगे? इस तरफ से क्लीव करोगे। और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में करना है, 3 डिग्री के केस में अलग चीज होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में करना है और उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि आपको भी पता है SN2 के अंदर स्टीरिक फैक्टर कम होता है। तो 3 डिग्री में तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, वो SN2 दे ही नहीं सकता। जो SN2 है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री ही देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, मतलब अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे ऑक्सीजन के आजू बाजू में, तो आपको उस तरफ से क्लीव करना है जहां पे स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड हो। अब यहां से क्लीव करने के बाद ऑब्वियसली यहां से अगर आप क्लीव कर रहे हो तो इस वाले को H दोगे और इसको I दोगे, CH3I, और H आपका इस पे जाके जुड़ेगा तो आपका CH3 CH2OH। अब ये बात तो बिल्कुल ही बकवास हो जाएगी कि O के आगे I लगा दो कि भैया I हम इसको भी तो दे सकते थे। यार कोई मतलब थोड़ी है, ऑक्सीजन के आजू में आप आयोडीन लगा दोगे, ऐसा नहीं होता। तो I आपका उस पे और H आपका इस पे। अल्कोहल तो बनाना ही है ना, ये दो प्रोडक्ट तो किसी भी हालत में बनाने ही है, कहीं भी लगे ये दो प्रोडक्ट तो बनाओगे ना। तो अल्कोहल किस केस में बन सकता है? जब H यहां आके लगेगा। अब देखो दूसरा, इसी के अंदर एक बात और बता रहा हूं, जो भी मैं एग्जांपल कराने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है? तो इससे बाहर नहीं आएगा तो मतलब मैं पक्का करा दिया, कुछ आपके लिए छोड़ा नहीं है मैंने। तो यहां पे अब देखो ऑक्सीजन के आजू बाजू जो ग्रुप है वो अनसिमेट्रिकल है, तो कहां से क्लीव करोगे? अरे भैया इतनी सी बात कितनी बार बताओगे, छोटे साइड से करना है, यहां से। और क्या दोगे भाई? CH3 को I। तो यहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2 CH2OH, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH और यहां से CH3I।
मिथाइल आयोडाइड एंड आपका प्रोपेनॉल प्रोडक्ट बना। आपसे कई बार पूछ देते हैं, जैसे आपका एमसीक्यू में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये दे दिया HBr लगा हुआ है, HBr लगा हुआ है, आपको ना 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सबको पता है। अब आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे कि एक में ये बना, एक में ये बना, एक में ये बना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 प्रोडक्ट के जो नेम होंगे, आपको नेम दिए मिलेंगे, तो आपको इस पर टिक करना है। अब यहाँ पे HI भी यूज हो जाता है, HBr भी यूज हो जाता है, HCl भी यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी ईथर के केस में आपका HBr डले, HCl डले, कुछ भी डले इनमें से, तो आपको यही क्लीवेज फॉलो करना है। अब आते हैं अपने सेकंड केस के ऊपर, जो कि आपका SN1 वाला होगा। जब आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट हो, जो ईथर है उसके अंदर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, तो आपको उस तरफ से क्लीव करना है जहां पे आपका बल्कियर ग्रुप हो, जो कि आपका SN1 से जाएगा, क्योंकि बल्कियर ग्रुप 3 डिग्री जो होता है आपका, वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो एग्जांपल देखो, CH3O और यहाँ पे आपका जो है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के आजू बाजू में अल्काइल ग्रुप लगे हुए, मतलब ईथर है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो 3 डिग्री दिख रहा है, तो 3 डिग्री के केस में आपको स्मॉलर साइड से नहीं, बिगर साइड से करोगे। बिगर साइड से क्लीव करा, अब हमें अल्कोहल और अल्काइल हाइड तो बनाना ही है, तो ऑब्वियसली इस वाले को हम आयोडीन देंगे, तो 3 डिग्री अल्काइल हाइड बन गया, जो कि आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और इसको H देंगे तो ये अल्कोहल बन गया। तो यार ये था वो केस जिसमें आपका अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री प्रेजेंट हो ईथर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यार लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इतना आसान है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। देखो यार, इन केस ऑफ अल्काइल अराइल ईथर, अल्काइल अराइल ईथर होता क्या है भैया, देखो भाई, जब ऑक्सीजन के आजू में लगाओ अल्काइल ग्रुप और बाजू में लगाओ बेंजाइल ग्रुप, मतलब कि एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप लगा और दूसरी तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो आजू बाजू में अल्काइल और अराइल जुड़े हो तो उसको बोलते हैं अल्काइल अराइल ईथर। तो इस केस के अंदर द प्रोडक्ट आर ऑलवेज फिनोल एंड अल्काइल हलाइड। इस केस के अंदर जब आपका अल्काइल अराइल ईथर होगा तो आपका प्रोडक्ट में फिनोल होगा 100%, 110% यार, 100 भी क्यों, 110% फिनोल होगा। आंख बंद करके फिनोल लिख दो। ऐसे केस के अंदर जब आपका अल्काइल अराइल ईथर हो और उसमें HI या HBr या HCl डाला हो तो फिनोल बना दो आंख बंद करके, उसके बाद CH3 बच गया तो उस पर आप I लगा दो, CH3I। अब भैया ये वाला केस बता दो। अब ये देखो, इसमें भी ऑक्सीजन के आजू में बेंजाइल रिंग, बाजू में आपका इथाइल, ऑब्वियसली इसमें भी भैया फिनोल आपने बोला 110% फिनोल रिंग बना दी। C2H5 में Br लगा दो, I मत लगा देना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जो दिया हो वही लगाना है, C2H5Br, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यार ये थे 3 केसेस, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी मैंने टॉपिक्स करा रखे जिससे 100% पेपर में क्वेश्चन आता है। लाइक 3 ऐसे मैकेनिज्म है जो हर साल पूछे जाते हैं। कन्वर्जेंस के क्वेश्चन बच्चों से नहीं होते, चारों के कन्वर्जेंस करा रखे जो चैप्टर है आपके। रिएजेंट बच्चों को याद नहीं होते, वो ट्रिक से कराए हुए। सारी नेमिंग रिएक्शन कराई हुई है, बेसिक करेक्टर कराया हुआ है। तो यार मेरी प्लेलिस्ट जो है उसको जरूर विजिट करना, ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स करके हमारी प्लेलिस्ट होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, आपकी डिमांड पे भी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीडियो आईयूपैक और कॉमन नेमिंग पे लेके आऊं, क्योंकि यार उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आईयूपैक नेमिंग बहुत सारी होती है तो फिर कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको चुनिंदा कॉमन नेम बताऊंगा जो आपको याद करने जैसे तो पक्का ही आते हैं, और कुछ आईयूपैक नेमिंग जिनको आप करके बहुत अच्छे से अपना पेपर देके आ सकते हो। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं बेसिक कैरेक्टर पे एक और वीडियो लाई जाए, बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिजिटल नोट्स बना रखे, इसमें आपके 5 चैप्टर के नोट्स हैं। उसमें वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में पक्का आते हैं, मतलब 33 में से 30 नंबर दिलाने का काम तो उसमें से पक्का है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। साथ में आपको एक PYQ का PDF दूंगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे आपको, तो उन दोनों को अगर आप अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेशक आपने अभी तक भी कुछ ना पढ़ा हो। और वो आम नोट्स नहीं है, वो बहुत रिसर्च करके बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो 429 प्राइस है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसके अलावा फ्री नोट्स, गाइडेंस और अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना, इस पे फिजिक्स केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियोस आती रहती है, ट्रिक्स और नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।